Welcome to this Concept Explainer brought to you by CBSC Scolab of profsam.com. आज हम यूनिट 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का एक बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक टॉक ऑन अ करंट लूप और मैग्नेटिक डाइपोल को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे ताकि एग्जाम में कोई डाउट ना रहे। कभी सोचा है घर में इलेक्ट्रिक फैन, मिक्सर या वॉशिंग मशीन का मोटर कैसे घूमता है? जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं अचानक उसके अंदर ऐसी कौन सी ताकत आती है जो उसे इतनी तेजी से रोटेट कर देती है? हाँ, ये सवाल तो हमेशा दिमाग में आता है। बस एक बटन दबाते हैं और वो घूमने लगता है। इसके पीछे की फिजिक्स क्या है? बिल्कुल। और ये सिर्फ फैन या मिक्सर की बात नहीं है। एक्चुअली ये एक ऐसी फंडामेंटल फोर्स है जिसके बिना हमारी मॉडर्न दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। इलेक्ट्रिक कार्स, हार्ड ड्राइव्स, एमआरआई मशीन्स, सबके दिल में यही छोटा सा ट्विस्टिंग प्रिंसिपल बैठा है। वाओ! इवन मैंने पढ़ा था एटम्स और मॉलिक्यूल्स जब उन्हें मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो भी छोटे मैग्नेट्स की तरह बिहेव करते हैं। ये तो काफी सरप्राइजिंग है। एग्जैक्टली। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट के पुर्जे पुर्जे अलग करके देखते हैं। सिंपल शब्दों में, जब भी हम किसी करंट कैरिंग वायर के लूप को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक ट्विस्टिंग फोर्स लगता है। इसी ट्विस्टिंग फोर्स को हम टॉर्क कहते हैं। ट्विस्टिंग फोर्स यानी घुमाने वाली ताकत। हाँ बिल्कुल। इसको समझने के लिए एक वेदर वेन की एनोलॉजी लेते हैं जो हवा की दिशा बताता है। जैसे तेज हवा उस वेन पर एक प्रेशर डालती है और उसे घुमाकर अपनी डायरेक्शन में अलाइन कर लेती है, बिल्कुल वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड उस करंट लूप पर एक टॉर्क लगाता है और उसे घुमाकर अपने साथ अलाइन करने की कोशिश करता है। अच्छा, तो जैसे हवा पंखे को घुमाती है वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड करंट लूप को घुमाता है। इसको एक कंपास की नीडल की तरह भी सोच सकते हैं। वो भी तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में घूमकर अलाइन हो जाती है। ब्रिलियंट एनालॉजी। फंडामेंटली ये करंट लूप एक इलेक्ट्रिक कॉम्पस बन जाता है। एक मेंटल इमेज बनाओ, एक फ्लैट रेक्टेंगुलर वायर का लूप है जिसमें करंट क्लॉकवाइज घूम रहा है और उसे एक ऐसी जगह रखा है जहां मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस लेफ्ट से राइट जा रही हैं। ठीक है, इमेजिन कर लिया। अब हमने पहले पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग वायर पर फोर्स लगाता है, तो इस लूप की जो साइड ऊपर जा रही है उस पर फोर्स अंदर की तरफ लगेगा और जो साइड नीचे आ रही है उस पर फोर्स बाहर की तरफ लगेगा। ओके, तो दो ऑपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं। करेक्ट। एक फोर्स लूप को अंदर धक्का दे रहा है, दूसरा बाहर खींच रहा है। इन दो इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस की वजह से वो लूप अपनी जगह पर ही घूमने लगेगा। और ये कब तक घूमेगा? शायद तब तक जब तक वो फील्ड के साथ आराम से अलाइन ना हो जाए। एग्जैक्टली। ये तब तक घूमेगा जब तक वो ऐसी पोजीशन में ना आ जाए जहां टॉर्क जीरो हो जाए। इसे हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। चलो अब देखते हैं कि एनसीईआरटी इसको फॉर्मली एग्जाम के लिए कैसे डिफाइन करता है। जरा इसके मैं फॉर्मूलाज पढ़ूं। Okay, reads from NCERT. The magnetic moment of the current loop is defined as M equals IA. For a loop with n turns, it is Nm equals Nia. The torque on the loop is given by the vector product tau equals m cross b. In magnitude, the torque is tau equals IAB sin theta. गुड। अब ये फॉर्मूलाज देखकर घबराना नहीं है, इन्हें एक एक करके तोड़ते हैं। पहला है मैग्नेटिक मोमेंट यानी m। ये क्या चीज है? यही मेरा सवाल था। ये मैग्नेटिक मोमेंट का आसान मतलब क्या है? हर करंट लूप, जैसे हमने डिस्कस किया, खुद एक छोटा सा मैग्नेट बन जाता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट उस छोटू मैग्नेट की ताकत मतलब स्ट्रेंथ और डायरेक्शन बताता है। इसकी वैल्यू दो चीजों पर डिपेंड करती है। पहला, करंट कितना स्ट्रांग है यानी I, और दूसरा, आई गेस, लूप कितना बड़ा है यानी उसका एरिया ए। लॉजिक भी यही कहता है, ज्यादा करंट और बड़ा लूप मतलब ज्यादा पावरफुल मैग्नेट। बिल्कुल सही। इसीलिए फॉर्मूला है m इज इक्वल्स टू IA। सिंपल। अगर लूप में एक के बजाय n टर्न्स है तो ताकत n गुना बढ़ जाएगी, तो m इज इक्वल्स टू NIA। अब आते हैं टॉर्क के फॉर्मूला पर। टाउ इज इक्वल्स टू MB sin थीटा। इसमें B तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन ये साइन थीटा क्यों आता है? कोसाइन या कुछ और क्यों नहीं? बहुत अच्छा सवाल है। सोचो, साइन थीटा यहाँ पर एक मिसअलाइनमेंट डिटेक्टर की तरह काम कर रहा है। टॉर्क यानी घुमाने वाली फोर्स सबसे ज्यादा कब लगेगी? जब लूप और फील्ड में सबसे ज्यादा लड़ाई हो, मतलब वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, एंगल 90 डिग्री हो। करेक्ट। और साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1 मैक्सिमम। हाँ, और टॉर्क सबसे कम यानी 0 कब होगा? जब लूप अलाइन हो जाए
यानी एंगल 0 डिग्री हो और साइन 0 0 होता है। अच्छा, अब समझ आया। ये साइन थीटा बताता है कि लूप कितना मिसअलाइंड है और उसी हिसाब से टॉर्क लगता है। यू गॉट इट। इसीलिए टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। और एनसीईआरटी में जो लिखा था टाउ इज इक्वल टू एम क्रॉस बी, वो इसका वेक्टर फॉर्म है। ये क्रॉस साइन का मतलब सिर्फ मल्टीप्लाई करना नहीं है। ये फिजिक्स की स्पेशल लैंग्वेज है जो कहती है कि घूमने की डायरेक्शन यानी टॉर्क हमेशा मैग्नेटिक मोमेंट m और फील्ड b दोनों के परपेंडिकुलर होगी, स्क्रू रूल की तरह। राइट, जैसे स्क्रू को जिस प्लेन में घुमाते हैं वो आगे उसके परपेंडिकुलर जाता है। होप सब कुछ क्लियर हो रहा है। दिस कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनर इज फ्रॉम profsam.com। चलो इसको आसान नंबर्स के साथ टेस्ट करके देखते हैं। मान लो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर लूप है जिसका एरिया 0.005 मीटर स्क्वायर है। उसमें 2 एम्पियर का करंट है और उसे 0.5 टेस्ला के मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। अगर लूप के मैग्नेटिक मोमेंट और फील्ड के बीच 60 डिग्री का एंगल है तो टॉर्क कितना होगा? ओके, पहले मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं। m इज इक्वल टू IA यानी 2 एम्पियर इंटू 0.005 मीटर स्क्वायर। ये हुआ 0.01 एम्पियर मीटर स्क्वायर। परफेक्ट। अब टॉर्क का फॉर्मूला यूज करो। टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। ठीक है, टाउ इज इक्वल टू 0.01 इंटू 0.5 इंटू साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री होता है √3/2 यानी लगभग 0.866। तो 0.005 इंटू 0.866 ये आएगा 0.00433 न्यूटन मीटर। एक्सीलेंट। यही वो टॉर्क है जो मोटर को घुमाता है। और यही कॉन्सेप्ट आगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में भी यूज होता है, जिसे हम करंट मेजर करते हैं। वो हम आगे के टॉपिक्स में देखेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट देखने में तो स्ट्रेट फॉरवर्ड लगता है, लेकिन एग्जाम्स में इसकी डिटेल्स पर ही क्वेश्चन घुमा दिए जाते हैं। चलो उन 2 सबसे कॉमन गलतियों की बात करते हैं जो अक्सर मार्क्स कटवा देती हैं। हाँ, ये जरूरी है। इन्हें साइलेंट किलर्स कह सकते हैं। पहली गलती, स्टूडेंट सोचते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड करंट लूप को हमेशा धक्का देता है या खींचता है। मतलब वो टॉर्क घूमना और फोर्स एक जगह से दूसरी जगह जाना में कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा, तो क्या फर्क है? याद रखो, अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है यानी हर जगह एक जैसा है, तो लूप पर नेट फोर्स हमेशा 0 होता है। जैसे हमने डिस्कस किया था, एक फोर्स अंदर एक फोर्स बाहर, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। सिर्फ टॉर्क लगता है जो उसे रोटेट करता है। ओके, तो इसका मतलब यूनिफॉर्म फील्ड में लूप अपनी जगह से आगे पीछे नहीं हिलेगा, बस अपनी ही जगह पर घूमेगा। बिल्कुल, इसको ऐसे याद रखो। यूनिफॉर्म फील्ड इज इक्वल टू सिर्फ घुमाओ, टॉर्क 0 फोर्स। फोर्स तभी लगेगा जब फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो। अब दूसरी गलती, स्टूडेंट्स को लगता है कि टॉर्क सिर्फ तब लगता है जब लूप और फील्ड परपेंडिकुलर हो। लेकिन अभी हमने देखा कि टॉर्क 60 डिग्री पर भी लग रहा था। एग्जैक्टली। टॉर्क एंगल पर डिपेंड करता है। मैक्सिमम टॉर्क 90 डिग्री पर लगता है, ये सच है, लेकिन किसी और एंगल पर भी टॉर्क लगता है, बस थोड़ा कम। 0 टॉर्क सिर्फ 2 एंगल्स पर होता है, 0 डिग्री स्टेबल इक्विलिब्रियम और 180 डिग्री अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ गई। तो टॉर्क 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच एंगल के हिसाब से बदलता रहता है, 90 डिग्री पर मैक्सिमम और 0 डिग्री पर 0। परफेक्ट। अब इस टॉपिक को हमेशा के लिए याद रखने के लिए कुछ मेमोरी एंकर्स ट्राई करते हैं, ताकि एग्जाम हॉल में प्रेशर में भी याद रहे। ठीक है। पहला है मेमोनिक। टॉर्क के फॉर्मूला T इज इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा को याद रखने के लिए सोचो। टॉर्क आता यूजिंग म्यू बी साइन थीटा। यहाँ म्यू ग्रीक लेटर है जिसे कभी कभी m के लिए यूज करते हैं। म्यू बी साइन थीटा, हाँ, ये याद रहेगा। दूसरा एक फिजिकल जेस्चर। अपने राइट हैंड की उंगलियों को लूप में करंट की डायरेक्शन में घुमाओ, यानी कर्ल करो। आपका अंगूठा थंब मैग्नेटिक मोमेंट m की डायरेक्शन बताएगा। अब अपने दूसरे हाथ को सीधा रखो मैग्नेटिक फील्ड b की डायरेक्शन में। अगर आपका अंगूठा और दूसरा हाथ अलग अलग डायरेक्शंस में है तो आपको एक ट्विस्टिंग सेंसेशन फील होगी। यही टॉर्क है। राइट हैंड रूल फॉर मैग्नेटिक मोमेंट, ये आसान है। और आखिरी एक एसोसिएशन। एक चरखी यानी मैरीगो राउंड इमेजिन करो जो तेज हवा मैग्नेटिक फील्ड में रखी है। हवा उस पर एक ट्विस्टिंग फोर्स यानी टॉर्क लगाएगी और उसे घुमाएगी। ये विजुअल हमेशा काम करता है। मैरी गो राउंड इन द विंड। नाइस। तो आज के इस पूरे डिस्कशन को एग्जाम के लिए 3 की पॉइंट्स में समराइज करते हैं। पॉइंट 1,
हर करंट कैरिंग लूप एक छोटा मैग्नेट या मैग्नेटिक डाइपोल होता है। इसकी स्ट्रेंथ उसके मैग्नेटिक मोमेंट m = I/a से मापी जाती है। ठीक है। पॉइंट 2, जब इस लूप को एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में रखते हैं तो उस पर नेट फोर्स 0 होता है, लेकिन एक ट्विस्टिंग फोर्स यानी टॉर्क लगता है। इसका फॉर्मूला है टाउ = m/b, या मैग्नीट्यूड में टाउ = mb sin थीटा। Got it. Net force 0, but torque non-zero. और पॉइंट 3, यही टॉर्क का प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक मोटर्स और गैल्वेनोमीटर्स का वर्किंग बेसिस है। टॉर्क मैक्सिमम तब होता है जब मैग्नेटिक मोमेंट और फील्ड परपेंडिकुलर होते हैं, यानी थीटा = 90 डिग्री, और 0 तब होता है जब वो पैरेलल होते हैं, यानी थीटा = 0 डिग्री। Clear. तो हमने देखा कि करंट लूप मैग्नेटिक फील्ड में कैसे घूमता है। लेकिन सोचिए क्या हो अगर एक इलेक्ट्रॉन जो एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, वो भी एक टाइनी करंट लूप की तरह बिहेव करे। इसका मतलब हमारे आसपास हर चीज के अंदर अनगिनत नन्हे मैग्नेट्स घूम रहे हैं। इसके बारे में सोचना। 12th CBSE फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए profsam.com पर विजिट करें। That is PROF Sam, right? यस। मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनर में। कीप लर्निंग।